एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक स्वरूप एंड मैं आज से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ और अपनी ट्रिप की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि मैं कहाँ की ट्रिप शुरू कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं थोड़ी बहुत मेरी इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम अभिषेक है और मैं बेसिकली गाज़ियाबाद से हूँ। मैं वैसे बहुत ज़्यादा फॉन्ड हूँ ट्रैवल करने का, बट काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं यूट्यूब शुरू करूँगा, तो अब जाकर फाइनली डिसाइड करा कि चलो यूट्यूब शुरू करते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन से, जैसे ही केदारनाथ। मैं 1 या 2 दिन में केदारनाथ के लिए निकलने वाला हूँ अपने फ्रेंड के साथ। तो मैं उस चीज़ के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए और आप कैसे कैसे जा सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। उसमें आपको सारी मेरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस जर्नी में। डेली व्लॉग्स आएंगे, सीरीज़ कल से शुरू होगी, जहाँ तक है कल या परसों से, तो वो आपको डेली व्लॉग्स मिलते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकते हैं और क्या क्या ले जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि आप केदारनाथ जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हों, ट्रैक पर फर्स्ट टाइम जा रहे हों या कुछ भी हो। क्योंकि बिकॉज मैंने आज तक वीडियोस में देखा है कि लोग एक मिथ फैला देते हैं कि आपको ये ले जाना कंपलसरी है, आपको वो ले जाना कंपलसरी है, आप इस चीज़ के बिना ट्रैकिंग शूज़ के बिना ट्रैक नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों के बिना आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं, बट उसका रीज़न ये है कि नीचे से जब ऊपर इतना ऊपर जाएंगी उसका कॉस्टिंग तो चार्ज होगा ही होगा, चाहे वो थ्रू ह्यूमंस जाएँ चाहे वो थ्रू एनिमल्स जाएँ, तो उसका चार्ज वो एक्स्ट्रा लेते ही लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले कि आप क्या क्या कैरी कर सकते हैं, और जो मेन नेसेसरी चीज़ें होती हैं सिर्फ मैं वही दिखाऊंगा। ओके, लेट्स गो विद दैट। सो गाइस, जो मैंने सबसे पहले रखा है वो रखा है रेनकोट, बिकॉज आजकल बारिश ज़्यादा हो रही है केदारनाथ में, तो सबसे पहले मैंने रेनकोट रखा है। उसके बाद रखी है मैंने 2 जीन्सेस, बिकॉज ऊपर ठंड बहुत होगी। ये ट्रैक करने के लिए तो सही नहीं है जीन्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैक में दिक्कत होती है जीन्सेस पहन करके, कंफर्टेबल नहीं रहता है। बट ऊपर पहनने के लिए मैंने जीन्स रखी हैं, और कुछ 5 से 6 टी-शर्ट्स रखी हैं, जिसमें हाफ स्लीव भी है, फुल स्लीव भी है। एक्स्ट्रा इसलिए रखी हैं जस्ट बिकॉज की बारिश बहुत है, तो बारिश में भी भीग सकती हैं, और मैं बाइक से ट्रैवल करूँगा तो उसमें भी काफ़ी गंदी भी हो सकती हैं। उसके बाद मैंने 2 विंड शीटर रखी हैं, ये थोड़ी हैवी में है, ये मुझे बाइक से ट्रैवल करने में भी थोड़ा इनसे कंफर्टेबल रहेगा, और बाकी पहनने के लिए भी। उसके बाद मैंने कुछ 3-4 शॉर्ट्स और ट्रैक पैंट्स और लोअर्स रखी हैं, जिससे मैं ट्रैक भी करूँगा और बाइक पर ट्रैवल भी करूँगा, तो उसमें भी मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आते हैं तो मैंने रखी हैं 2 से 3 स्वेट शर्ट्स, बिकॉज मैं 2-3 दिन मेरा नीचे भी स्टे रहेगा सोनप्रयाग सीतापुर में, और फिर ऊपर भी स्टे रहेगा, तो उसके लिए वो ज़रूरी होगा। उसके बाद आते हैं तो मैंने रखी है एक पफर जैकेट, जस्ट बिकॉज मैंने एक इसलिए रखी है क्योंकि ऊपर पहनने के काम आएगी। आप लोग 2 से 3 भी रख सकते हैं अगर आपका ज़्यादा दिन का स्टे है ऊपर। मेरा 1 से 2 दिन का स्टे रहेगा, तो एक ही इनफ है मेरे लिए। उसके बाद आते हैं, मेरा सैनिटरी बैग है जिसमें मेरा मेन आइटम है, और आइटम्स लाइक कि कोल्ड क्रीम है, इसमें शैम्पू है, बाथिंग सोप है, टूथब्रश, टूथपेस्ट और पेपर सोप वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें एक छोटा पाउच मेडिसिन का भी है, जिसमें कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन है, और आपका फीवर की मेडिसिन है, पेन किलर है, पेन ऑइंटमेंट है। आप पेन ऑइंटमेंट कोई सा भी रख सकते हैं, मैंने वॉलिनी का रखा है, वॉलिनी का मुझे सबसे बेस्ट लगता है। उसके बाद मैंने पावर बैंक रखा है, जस्ट क्योंकि मेरा ऊपर स्टे मोस्टली मेरे को लगता है कि मेरा टेंट में रहेगा, तो इस वजह से मैंने पावर बैंक रखा है, क्योंकि टेंट में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है। अगर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल भी जाता है तो वो कभी कभी वर्क नहीं करता है, और बारिश में मोस्टली इशू रहता है, तो इसलिए मैंने पावर बैंक रखा है। उसके बाद मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर रखा है, थोड़ा बहुत इन्जॉय करने के लिए तो नेसेसरी है ही। बाकी इसके अलावा मेरे अंडरगारमेंट्स वगैरह रहेंगे और ये सब चीज़ें रहेंगी। बाकी मैं एक ट्रैकिंग बैग लेकर जा रहा हूँ जिसमें ये सारा सामान रहेगा। उसके अलावा मैं एक छोटा कॉलेज बैग टाइप लेकर के जा रहा हूँ, जिसमें मैं 2 से 3 पेयर अपने कैरी करूँगा, जो मैं ट्रैकिंग पर लेकर के जाऊंगा, बिकॉज ट्रैकिंग बैग ले जाना ट्रैकिंग पर पॉसिबल नहीं होगा और कंफर्टेबल भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैरी करी हैं। इसके अलावा आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ भी कैरी कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, बट इतना सामान 5 से 6 दिन की ट्रिप के लिए इनफ होता है, तो मैंने ये सब चीज़ें अपने साथ कैरी करी हैं।
सो ये सब मेजरली सामान था जो मैंने आपको दिखाया है। ये सब सामान नेसेसरी है ले जाना। इसके अलावा बात आती है शूज़ की, तो आप शूज़ में स्पोर्ट शूज़ भी पहन कर ये ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पैच बना हुआ है वहाँ पर। इस टाइम पर कोई मोस्टली रफ़ पैच नहीं है, थोड़े बहुत पैचेस हैं जो रफ़ हैं, बट आराम से आप इजीली स्पोर्ट शूज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग अपना पर्सनल टेंट लगा सकते हैं क्या? हाँ, तो आप पर्सनल टेंट लगा सकते हैं, बट अभी मैंने जैसा वीडियोज़ में देखा है कि वहाँ पर आर्मी वालों ने सबके पर्सनल टेंट्स हटवा दिए हैं। बाकी अगर आपको कैंपिंग करनी है अपनी पर्सनल ले जाकर, तो उसके लिए आप डीकैथलॉन वगैरह से एक कैंप और स्लीपिंग बैग और मैट्रेस ख़रीद सकते हैं। अब मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पर आया हूँ। मैं अपनी क्या कहते हैं, इस केदारनाथ की जर्नी से अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं ईयरली कम से कम 7 से 8 बार हिल स्टेशन पर ट्रैवल करता हूँ, बिकॉज मेरे को हिल स्टेशन बहुत पसंद है। सो ये मेरे को काफ़ी लोगों ने सजेस्ट करा कि भाई तू इतना ट्रैवल करता है, उसके तो उसे यूट्यूब पर लेकर के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर और इसी चीज़ को अपना करियर बना। बाकी मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करा कि तुम यूट्यूब कर सकते हो, यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डालो जो तुम ट्रैवल करते हो, उस चीज़ को यूट्यूब पर लेकर के और लोगों को इन्फॉर्मेशन दो कि वो कैसे कहाँ क्या ट्रैवल कर सकते हैं और किस किस जगह किस क्या क्या फूड और स्टे वगैरह के ऑप्शंस हैं, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बाकी बात आती है कि आप लोग थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह में नमकीन बिस्किट वगैरह कैरी कर सकते हैं साथ में। अगर आपको फ़र्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं या थोड़ा सा ट्रैकिंग में दिक्कत होती है पैदल चलने में, तो आप साथ में डार्क चॉकलेट्स ले जा सकते हैं, प्रोटीन बार्स ले जा सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। उसके अलावा बात आती है आपकी जो ट्रैकिंग का मेनली जो क्वेश्चन आता है कि लोग बोलते हैं कि वहाँ पर 16 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, लेकिन इतना नहीं है। हाँ, वो सच है, जो 16 किलोमीटर्स था वो पुराने वाला रूट था, लेकिन अब जो है मैंने 8 से 9 बार ट्रैवल कर चुका हूँ, शायद ये मेरा 9th या 10th टाइम है। सो उसका वो मुझे पता है कि वो अराउंड 20 से 24 किलोमीटर के बीच में तो है ट्रैक। बाकी इसके अलावा जो मेरे डेली यूट्यूब ब्लॉग्स आते रहेंगे, उसके अलावा जो भी शॉर्ट वीडियोस होंगी वो मेरे इंस्टाग्राम पर आती रहेंगी। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा सनातनी_hindu_0998 और यूज़र नेम है अभिषेक ठाकुर। उस पर भी आपको शॉर्ट वीडियोस में वीडियो मिलती रहेगी। और आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिएगा, आपको जो भी इशू हो मैं आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप कहाँ स्टे कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, बिकॉज ये मेरा 9th या 10th टाइम है, तो मैं तो ऑलमोस्ट एक ही जगह स्टे कर रहा हूँ जब से जा रहा हूँ कंटिन्यू। सो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं पर्सनली इंस्टाग्राम पर। मैं इंस्टाग्राम ID कैप्शन में भी डाल दूंगा नीचे, सो आप उस पे से ले लीजिएगा। आपको कोई भी इशू हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज़ लेट मी नो। मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा, क्योंकि ये मेरा बहुत बार मैं उत्तराखंड में मोस्टली ट्रैवल करता रहता हूँ। सो ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। यही था मेरा। बाकी आपको कल या परसों से इस जर्नी की सीरीज स्टार्ट मिल जाएगी, डेली व्लॉग्स आएंगे मॉर्निंग में, सो आप उसको चेक कर सकते हैं। प्लीज़ उस पर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।